दोस्तों आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का अध्याय 6 हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ओके, एकदम सिलेक्टेड मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं, तो ध्यान से इसको देखिएगा। साथ ही दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं आपको कवर करा दूंगा। और इससे पहले भी जो आपके अध्याय 1 से लेकर अध्याय 5 तक के इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन आंसर बता चुका हूं। तो आपका है क्लास 12th केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देख सकते हैं। तैयारी जीत की अब की बार एमपी बोर्ड एग्जाम में 95% पार के उद्देश्य में क्या है लगातार बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं हमारे बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। ओके, ये पूरा दोस्तों आपका जो पूरा चैप्टर है आपकी अभिक्रिया पर बेस्ड है। ओके, इस चैप्टर से कम आपकी इंपॉर्टेंट 10 से आपकी 12 अभिक्रिया है। जब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको बताऊंगा तब मैं आपको एक एक अभिक्रिया समझा दूंगा। तो आपको अभिक्रिया अगर आपसे बनती है तो आपसे ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे, क्योंकि अभिक्रिया से बी से ही आपके उठा लिए जाते हैं। इस प्रकार से आपका वस्तुनिष्ठ बन जाए कि इसको मिलाया जाता है तो क्या उत्पाद बनता है। तो इस प्रकार से आपके अगर आपको अभिक्रिया पता होगी तो आप बता पाएंगे। तो अभिक्रिया को अच्छे से आपको सीखना है। ओके, आगे मैं आपको क्वेश्चन आंसर में आपको बता भी दूंगा। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं। एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में बनाता है तो हमारा क्या बना लेता है, तो हमारा ये आपका ग्रिग्नोल्ड अभिकर्मक बनाता है। ओके, आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है SN1 अभिक्रिया में प्रथम पद में निर्माण होता है। तो जो आपको अच्छे से तैयार कर लेना SN1 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया की क्रिया विधि, साथ ही SN1 और SN2 जो आपकी क्रिया विधि है उसमें आपका अंतर पूछा जाता है। ओके, तो SN1 आपका अभिक्रिया जब पढ़ेंगे तो उसमें प्रथम पद में निर्माण होता है तो किसका निर्माण होता है, कार्बोधन आयन का निर्माण होता है। आगे जब हम क्वेश्चन आंसर में आपको समझा दूंगा। आगे नेक्स्ट है आपका CX बंध होता है। तो ये आपको CX बंध की जो प्रकृति होती है वो आपकी ध्रुवीय प्रकृति होती है। ओके, आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसका द्विध्रुव आघूर्ण सर्वाधिक होता है। तो इसमें दोस्तों आपका CH2Cl2 का आपका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है आयोडीन तथा NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को निम्न के साथ गर्म करके आयोडोफॉर्म बनता है। अब देखिए आपको क्या पूछा जा रहा है कि इसकी जब क्रिया करती है तो ये बनता है। ओके, तो क्या किया जाता है, किसके साथ इसमें गर्म किया जाता है। ओके, किसके साथ अगर हम इनकी क्रिया कराएं या गर्म करके क्रिया कराएं कि जिससे आयोडोफॉर्म बन जाए, तो आपने इसकी ये वाला जो अपने पढ़ा होगा ओके क्रिया तब आपसे बन जाएगी। तो आपका इसका राइट आंसर सी आएगा C2H5OH। ओके, अब आपने अभिक्रिया अच्छे से तैयार की हो तो उसी के बीच से ही आपके उठाते हैं। ओके, नेक्स्ट है निम्न में से किसका समान नाम फाजीन है। तो फाजीन क्या है आपका कार्बोनिल क्लोराइड को। ओके, आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सबसे आसानी से SN1 अभिक्रिया देता है। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सेकंड नंबर का। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्किल हैलाइडों का निर्माण प्राय एल्किन क्लोराइड या ब्रोमाइड की शुष्क एसीटोन में NaL के साथ अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। अब देखिए आपकी पूरी अभिक्रिया लिख दी है। अब पूछा जा रहा है कि कौन सी अभिक्रिया है। तो अभिक्रिया आपने ये अगर पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगी कौन सी अभिक्रिया है। तो ये दोस्तों हमारी कौन सी है आपकी, ये फिक्सलाइन अभिक्रिया है आपकी। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। तो वस्तुनिष्ठ को सॉल्व करने से मैं समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर की जितनी भी आपकी अभिक्रिया हैं आपसे सभी बननी चाहिए। ओके, प्रॉपर रूप से 4 नंबर के यहाँ से क्या है लॉन्ग वाला क्वेश्चन आता है अभिक्रिया से, उसमें आपको क्या है जैसे 10 से 12 इंपॉर्टेंट में आपको अभिक्रिया बताऊंगा, उसमें से 4 आपके क्या है बोर्ड एग्जाम में रखी रहेंगी और 4 नंबर क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ओके, तो अभिक्रिया तैयार कर लीजिएगा तो आपको क्या क्वेश्चन आंसर ही बन जाएगा और आपका क्या है आपके वस्तुनिष्ठ भी बन जाएंगे। ओके, और वस्तुनिष्ठ भी बनाए कैसे जाते हैं कि सब आपके क्या है लगभग उसी से आपके क्या टॉपिक से सिलेक्ट करके उससे बीच की लाइन उठा के आपके वस्तुनिष्ठ बनते हैं। तो आप अगर क्या है वस्तुनिष्ठ में आप क्या है पूरा स्कोर करना चाहते हैं, चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आपको क्या है टॉपिक तैयार करिए। टॉपिक अच्छे से डिटेल से तैयार करते हैं तो फिर आपका उसी से क्वेश्चन आंसर बनते हैं, उसी से आपके वस्तुनिष्ठ बनते हैं, सब कुछ आपसे बन जाएगा। ओके, तो आप क्या है अलग से वस्तुनिष्ठ पढ़ने की अपेक्षा पहले क्या है टॉपिक तैयार करें, फिर वस्तुनिष्ठ की अच्छे से प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा। ओके, तो एल्किल हैलाइड का समान सूत्र क्या होता है, तो RX होता है एल्किल हैलाइड। ओके, का आपका समान सूत्र क्या है आपका RX। ओके, SN1 अभिक्रिया डेडरेस पद में होती है। तो जो SN1 अभिक्रिया होती है वो आपकी 2 पदों में होती है, जबकि SN2 अभिक्रिया आपकी 1 पद में होती है। ओके, तो SN1 अभिक्रिया पूछे 2 पद में और SN2 अभिक्रिया पूछे तो आपकी 1 पद में होती है। अभी हम जब समझेंगे SN1 अभिक्रिया SN2 अभिक्रिया को तो आपको इसमें क्या है क्लियर हो जाएगा। जैसे CH3 CHCl2 डाइहैलाइड कहलाता है तो आपका जेम डाइहैलाइड कहलाता है। नेक्स्ट आपका प्रशीतक फियोन का सूत्र, फियोन गैस का आपका सूत्र पूछा जा रहा है। प्रशीतक क्यों लिखा है, क्योंकि ये फ्रिज वगैरह में जो ठंडी चीजें की जो आइटम होते हैं उनमें इनका यूज किया जाता है। फियोन गैस का, तो ये आपका फियोन गैस का सूत्र याद रखिएगा CCl2F2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोर्टिटोन उच्च कोटि की डेडरेस है तो ये हमारी क्या होती है निंद्राकारी एक औषधि होती है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया है
लाइक जरूर कर दीजिए। काफी मेहनत लगती है कि क्वेश्चन मैं आपको सिलेक्ट करके लाता हूँ। ओके, आपको तैयारी कराता हूँ कि आपको केवल क्या है मटेरियल ढूंढने में मेहनत ना करना पड़े, केवल वीडियो देखें और आपके क्या है टॉपिक क्लियर होते जाए और आपके क्वेश्चन तैयार होते जाएं। ओके, तो आपको मेहनत पसंद आ रही है, लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ड्रेस हैलाइड के सूंघने से बेहोशी आती है। तो भाई क्लोरोफॉर्म को अगर आप या किसी को सूंघा देते हैं तो आप क्या है बेहोश हो जाता है। इसी का आपने देखा होगा पिक्चरों में भी और भी जगह की, जब क्या है किसी को रूमाल में लगाकर क्या है सूंघा देते हैं तो बेहोश हो जाता है व्यक्ति। ओके, तो वो कौन सा आपका रहता है केमिकल, वो क्लोरोफॉर्म रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्लोरोबेंजीन तथा क्लोरल की क्रिया से डेड्रेस बनती है, तो आपका डीडीटी बनती है। ओके, अभी हम देखेंगे डीडीटी के बारे में भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डीडी वाला टॉपिक भी, इसे हम देखेंगे आगे। सेंडमेयर अभिक्रिया का उत्पाद होता है तो आपको हेलो एरीन होता है। ओके, सेंडमेयर अभिक्रिया जब पढ़ेंगे तो उसमें हमारा जो उत्पाद बनता है वो हेलो एरीन बनता है। ओके, अब इसमें हेलो एरीन लिखा हुआ तो जिसकी भी आपके क्लोराइड की, ब्रोमाइड की, जिसकी भी क्रिया कराएंगे आयोडाइड की, उससे संबंधित उत्पाद बन जाएगा। ओके, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है सेंडमेयर अभिक्रिया का उत्पाद तो आपको हेलो एरीन लिखना है। ओके, नेक्स्ट है आपका C6H6Cl6 का व्यापारिक प्रचलित नाम क्या है, तो BSC। तो DDT और BSC वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये क्या होते हैं, इनका कैसे निर्माण होता है, इनका क्या उपयोग है, इनसे क्वेश्चन अक्सर बनता है, इसे भी हम क्या क्वेश्चन आंसर में समझेंगे, तो याद रखिएगा। ओके, इसका साथ ही आपको क्या है, इसका नाम क्या है, और भी नाम है इसके, 666 भी कहते हैं इसको, और भी इसके 2-3 नाम है, वो भी हम आगे देखेंगे। ओके, आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे 77। तो दोस्तों 77 में हमारा पहला है क्लोरोफॉर्म को रंगहीन बोतलों में रखा जाता है, तो आपका ये असत्य हो जाएगा। रंगहीन लिखा हुआ तो ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो क्लोरोफॉर्म है उसे रंगीन बोतल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, आगे हम क्या है क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो क्लोरोफॉर्म जब क्या है अगर हम खुला छोड़ देते हैं, ओके, किसी प्रकार से क्लोरोफॉर्म क्या है ऑक्सीजन मिल जाती है तो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो मतलब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होगा, तो फास्जीन गैस बनती है जो कि है बहुत ज्यादा विषैली होती है। इसलिए इसे हमें इसे क्या है एकदम टाइट बोतल में रखा जाता है, जिससे इसमें क्या है वायु एक भी ना जा पाए, और इसे क्या है रंगीन बोतल में रखा जाता है, ना कि रंगहीन। ओके, इसलिए आपका सत्य हो जाएगा ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है CH3OH से आपका क्लोरोफॉर्म नहीं बनाया जा सकता, तो ये आपका क्या है बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्लास 12 केमिस्ट्री सब्जेक्ट की प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको क्या है जो ऑब्जेक्टिव होते हैं क्वेश्चन आंसर 20 से आपके बनते हैं, तो एक एक टॉपिक अगर तैयार कर लेते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन बने, कहीं से भी ऑब्जेक्ट बने, आपसे बन जाएगा, तो नोट्स आप ले सकते हैं। ओके, साथ ही आपको ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रहेगा, मॉडल पेपर रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा, जिससे आप क्या है प्रॉपर रूप से तैयारी कर पाएंगे। तो क्लास 12 केमिस्ट्री कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप क्या है क्लास 12 केमिस्ट्री कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और प्रॉपर रूप से आप क्या है तैयारी कर सकते हैं। आगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडोफॉर्म का उपयोग पूर्तिरोधी के रूप में किया जाता है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आयोडोफॉर्म का उपयोग क्या है पूर्तिरोधी के रूप में किया जाता है, और ये पॉइंट को आपके यह मन में याद भी करते जाइएगा। पेपर में यही क्वेश्चन आ जाए आपके कि आपके एक वाक्य में पूछ लिया जाए या 2 नंबर में आ जाए कि आयोडोफॉर्म का एक उपयोग लिखिए, तो आप क्या है कंफ्यूजन की सर ने क्वेश्चन बताए नहीं, तो इस प्रकार से क्या है बन के आ जाता है कि अब याद रख लीजिएगा पूर्तिरोधी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है कार्बन टेट्राक्लोराइड जल में आविलेय है, तो आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, क्योंकि क्या है इसके जो ये क्या है जल में क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता, इसलिए आविलेय रहता है। नेक्स्ट है आपका एसीटोन तथा विरंजक चूर्ण की क्रिया से क्लोरोबेंजीन बनती है, तो आपका क्या असत्य हो जाएगा। अब दोस्तों हम देख लेते हैं सही जोड़ियां। सही जोड़ी इस प्रकार से दी है। ओके, तो इनकी आप प्रैक्टिस करिए। देखिए पहला है हमारा विलियमसन संश्लेषण, तो ये हो जाएगा हमारा इससे क्या है तो ईथर से संबंधित है हमारा। फिर आपका है आपका निश्चेतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया क्लोरोफॉर्म क्या होती है, अगर आपको किसी को सुंघा दी जाए तो क्या बेहोश हो जाता है, इसलिए निश्चेतक लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आपका सेंडमेयर अभिक्रिया, तो सेंडमेयर अभिक्रिया हो जाएगा दोस्तों आपका हेलो एरिन से। रीमर टीमेन अभिक्रिया हो जाएगा दोस्तों आपका सैलिसिल्डिहाइड। नेक्स्ट है हमारा उलमान अभिक्रिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डाइल फिनाइल। कंप्लीट हो जाता है। अगर आपका अभिक्रिया तैयार है तो फिर तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। ओके, तो आपको मैं आपको अभिक्रिया बता दूंगा, क्वेश्चन आंसर सभी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, उनको बार बार तैयार करते जाइए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना फिक्स रहता है, वो ऑब्जेक्टिव वहाँ से बन जाता है और आपके क्वेश्चन आंसर तो बनना ही है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एल्किल हैलाइड, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। एल्किल हैलाइड ध्रुवीय प्रकृति का होता है फिर भी जल में आविलेय होता है, क्यों? तो क्यों जल में आविलेय होता है, क्योंकि इसमें क्या है जल के साथ हाइड्रोजन बंध का न बन पाना, यानी जल के साथ ये क्या है हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता है। एक बात और मैं आपको इसमें हिंट देना चाहूंगा। ओके, कोई भी पदार्थ हो वो क्या है जल में आविलेय है, तो क्यों है, तो अगर आविलेय पूछे मतलब वो जल में नहीं घुल पा रहा, तो क्यों नहीं घुल पा रहा,
जल में वही चीज घुल पाती है जो क्या है उससे साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके। तो आपको अगर पूछे कि आबले है तो क्यों है, तो आपको बता देना हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पा रहा है, इस कारण ये आबले है। अगर कहा जाए कि कोई चीज क्या है जल में बिले है तो क्यों बिले है, क्योंकि वो क्या है जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है। तो ये तो आपको इतना याद रखना है। ओके, नेक्स्ट हमारा गैमेक्सिन का सूत्र लिखिए। तो देखिए जो गैमेक्सिन लिखा हुआ है ना, तो अधिकतम स्टूडेंट क्या है कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका सूत्र क्या है। तो ये आपका बीएससी, अभी हमने देखा ना बीएससी, तो बीएससी को कहें चाहे आपका गैमेक्सिन कहे एक ही बात है। ओके, तो हो जाएगा। और शायद इसका नाम क्या है 666 भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या है आपका कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन सभी क्या है 6 होते हैं। इसलिए इसका क्या है 666 भी कहा जाता है, गैमेक्सिन कहा जाता है, बीएससी भी कहा जाता है। तो यह हो जाता है आपका। नेक्स्ट हमारा फ्लोरोकार्बन क्या कहलाता है, तो हमारा फ्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम क्या फ्रीऑन गैस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्लोरोबेंजीन को किसकी क्रिया कराते हैं कि डीडीटी बनता है। तो डीडीटी के हम बनना सीखेंगे। तो क्लोरोबेंजीन को जब हम क्या है क्लोरर से हम क्रिया कराते हैं तो डीडीटी बनता है। शुद्ध क्लोरोफॉर्म की पहचान किससे की जाती है, तो आपका AgNO3 से क्या है शुद्ध क्लोरोफॉर्म की हम पहचान करेंगे। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्लोरोबेंजीन की किससे क्रिया कराने पर डीडीटी बनता है, तो वही रिपीट हो गया क्वेश्चन, क्लोरल से कराते होंगे। वुर्ज संश्लेषण क्रिया में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो वुर्ज संश्लेषण क्रिया देखेंगे तो उसमें आपको देखेंगे तो सोडियम धातु का प्रयोग किया जाता है। ओके, जैसे डीडीटी रासायनिक का पूरा नाम एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है। तो आपका क्या हो जाएगा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, अच्छे से याद रखिएगा। साथ ही BHC का भी फुल फॉर्म आपको याद करके रखना है। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड आपका BHC का होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा बेंजीन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ क्रिया कर बनाता है, तो क्या है आपका BHC बनाता है। BHC किस प्रकार से बनता है, जब बेंजीन की क्रिया हम क्या है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से कराते हैं, हमारा BHC बनता है। ओके, तो आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आपको चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपके कंप्लीट करा दिए, सभी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दूंगा। ओके, साथ ही ये पूरा चैप्टर आपका विक्रिया में बेस्ड है, तो हम पूरे क्या है जितनी भी आपकी विक्रिया हैं सभी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ओके, अभिक्रिया तो समझने से ज्यादा आपको क्या रटना पड़ेगा, क्योंकि फिक्स रहता है कि इसकी अभिक्रिया से कराते हैं तो ये आपका उत्पाद प्राप्त होता है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए, मेहनत पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। ओके, वीडियो किस प्रकार से लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।